Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the third chapter of our story of Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Okay, so chapter 3 is The Letters from No One. So let's get started. Okay, the escape of the Brazilian boa constrictor earned Harry his longest ever punishment. By the time he was allowed out of his cupboard again, the summer holidays had started and Dudley had already broken his new video camera, crashed his remote control airplane, and first time out on his racing bike knocked down old Mrs. Fig as she crossed Private Drive on her crutches. तो अ, जब ब्राज़ीलियन बोआ कंस्ट्रक्टर जो सांप था ज़ू का वो एस्केप किया था वहाँ से भाग निकला था तब तब से लेके अभी तक हैरी को पनिशमेंट में रखा गया था कबर्ड के अंदर। और इतने दिन पार हो चुके थे कि समर वेकेशन भी शुरू हो गया था और डडली अपना जो गिफ्ट था बर्थडे का उसमें से जो वीडियो कैमरा था उसको तोड़ चुका था और रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन उसको क्रैश करा चुका था। और जो उसका रेसिंग बाइक मिला था वो पहली बार जब राइड कर रहा था तो रास्ते में जब ओल्ड ओल्ड मिसेस फेंक जा रही थी तो उसे ठोक दिया था। क्रचेस का मतलब होता है वुडन स्टिक जिसको बूढ़े आदमी लोग सहारा के तौर पर यूज़ करते हैं। Harry was glad school was over, but there was no escaping Dudley's gang, who visited the house every single day. हैरी को बहुत खुशी था इस बात का कि स्कूल का छुट्टी हो गया था, समर वेकेशन था, अब इसको स्कूल नहीं जाना पड़ता। लेकिन फिर भी डडली का जो गैंग था जो हमेशा हैरी को तंग करता रहता था वो हमेशा हर एक दिन डडली के घर आते जाते रहते थे। पियर्स, डेनिस, मालकॉम एंड गॉर्डन वेर ऑल बिग एंड स्टूपिड, but as Dudley was the biggest and the stupidest of the lot, he was the leader. तो डडली का गैंग में पियर्स थे, डेनिस थे, मेलकॉम और गॉर्डन थे और वो सभी कोई बड़े थे और स्टूपिड थे। लेकिन डडली सब उनमें से सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा स्टूपिड था, इसलिए डडली वो लोग का लीडर था। द रेस्ट ऑफ देम वेर ऑल क्वाइट हैप्पी टू ज्वाइन इन डडलीज फेवरेट स्पोर्ट, हैरी हंटिंग। तो डडली का फेवरेट स्पोर्ट था हैरी हंटिंग, मतलब हैरी का शिकार करना। तो डडली को पसंद था इसीलिए बाकी सबको भी मज़ा आता था हैरी का शिकार करने में। दिस वॉज वाई हैरी स्पेंट एज मच टाइम एज पॉसिबल आउट ऑफ द हाउस वॉन्डरिंग अराउंड एंड थिंकिंग अबाउट द एंड ऑफ द हॉलीडेज़। इसी की वजह से हैरी क्या करता था, ज़्यादातर घर के बाहर ही वक्त बिताना हैरी को बहुत पसंद था और हमेशा सोचता रहता था कि छुट्टी कब ख़त्म होगा। वेर ही कुड सी अ टाइनी रे ऑफ होप, और जब छुट्टी ख़त्म होगा तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा होप मिलेगा कि वो डडली का गैंग से बच सके। When September came, he would be going off to secondary school and for the first time in his life, he wouldn't be with Dudley. और जब सितंबर का शुरुआत होगा, जब समर वेकेशन ख़त्म होगा तो जो हैरी है वो सेकेंडरी स्कूल में जाएगा और लाइफ में पहली बार डडली से दूर रहेगा। डडली हैड बीन एक्सेप्टेड एट अंकल वर्नन्स ओल्ड प्राइवेट स्कूल स्मेल्टिंग्स। डडली का ट्रांसफ़र हो रहा था दूसरे अंकल वर्नन जहाँ पे पढ़ते थे उनका ओल्ड प्राइवेट स्कूल स्मेल्टिंग्स में। पियर्स पोल्किस वॉज गोइंग देयर टू। जो डडली का बेस्ट फ्रेंड टाइप का था पियर्स पोल्किस, जो डडली के बर्थडे में भी आया था, वो भी स्मेल्टिंग से जा रहा था। हैरी ऑन द अदर हैंड वॉज गोइंग टू स्टोन वॉल हिल, द लोकल पब्लिक स्कूल। लेकिन हैरी दूसरी तरफ जा रहा था एक लोकल से पब्लिक स्कूल में जिसका नाम था स्टोन वॉल हिल। डडली थॉट दिस वॉज वेरी फनी, डडली को ये बहुत मजाकिया लगा। दे स्टफ पीपल्स हेड डाउन द टॉयलेट द फर्स्ट डे एट स्टोन वॉल, ही टोल्ड हैरी, वांट टू कम अपस्टेयर्स एंड प्रैक्टिस। डडली हैरी को डराते हुए बोला कि शुरुआत के पहले दिन ही वहाँ पे जो नए स्टूडेंट आते हैं उनका सिर को टॉयलेट के अंदर दबाया जाता है, क्या तुम ऊपर जाके प्रैक्टिस करना चाहोगे? हैरी ने कहा नहीं। द पुअर टॉयलेट्स नेवर हैड एनीथिंग एज हॉरिबल एज योर हेड डाउन इट माइट बी सिक। तो हैरी ने डडली को कहा कि जो बेचारा टॉयलेट है उसको आज तक तुम्हारा सिर से बुरा कुछ नहीं मिला, इसलिए वो बीमार है। देन ही रैन बिफोर डडली कुड वर्क आउट वॉट ही हैड सेड। तो ये बोलने के बाद हैरी वहाँ से निकल जाता है कि डडली को जब समझ में आएगा कि हैरी ने क्या बोला उससे पहले हैरी निकल जाता है।
One day in July, Aunt Petunia took Dudley to London to buy his smelting uniform, leaving Harry at Mrs. Fig's. तो एक दिन जुलाई का मंथ में ही आंट पिटूनिया डडली को लंदन ले आती है, जहाँ पे स्मेल्टिंग का यूनिफॉर्म खरीदती है डडली के लिए, और हैरी को रुकना पड़ता है मिसेस फिग्स के घर। मिसेस फिग वॉजेंट एज बैड एज यूजल, और मिसेस फिग जो थी वो हमेशा की तरह बुरी नहीं लग रही थी। इट टर्न आउट शी हैड ब्रोकन हर लेग ट्रिपिंग ओवर वन ऑफ हर कैट्स, और ऐसा लग रहा था कि उनका पैर टूट चुका था क्योंकि वो अपनी किसी एक कैट के ऊपर चढ़ चुकी थी। एंड शी डिडंट seem क्वाइट एज फॉन्ड ऑफ देम एज बिफोर, और वो पहले की तरह अपनी बिल्ली से ज़्यादा लगाव नहीं दिखा रही थी। सी लेट हैरी वॉच टेलीविजन एंड गेव हिम अ बिट ऑफ चॉकलेट केक दैट टेस्टेड एज दो शी हैड इट फॉर सेवरल ईयर्स, और हैरी को वहाँ पे मिसेस फिक्स के घर में टेलीविज़न टीवी देखने को भी मिला, और वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा चॉकलेट केक भी हैरी को दिया, और चॉकलेट केक का टेस्ट ऐसा था, लग रहा था कि ये बहुत साल पुराना है। दैट इवनिंग डडली परेडेड अराउंड द लिविंग रूम फॉर द फैमिली इन हिज ब्रांड न्यू यूनिफॉर्म। स्मेल्टिंग बॉयज wore maroon tailcoats, orange knickerbockers, and a flat straw hat called boaters. उस शाम को डडली जब यूनिफॉर्म खरीद के अपने घर आया तो फिर परेड करने लगा अपना यूनिफॉर्म, नया नया यूनिफॉर्म पहन के। स्मेल्टिंग्स में जो बॉयज़ थे वो मरून कोट पहनते थे, फिर ऑरेंज निकर बॉकर पहनते थे। निकर बॉकर का मतलब होता है एक लूज फिटिंग वाला पैंट, एंड फ्लैट स्ट्रॉ हैट कॉल्ड बोटर्स, और एक टोपी भी पहनते थे जिसको बोटर्स बोलते हैं। दे ऑल्सो कैरिड नोबली स्टिक्स यूज्ड फॉर हिटिंग ईच अदर वाइल द टीचर्स वेरेंट लुकिंग, और वो लोग नुकीला स्टिक भी रखते थे साथ में, और जिसका काम तब आता था जब टीचर लोग नहीं देख रहे होते थे और एक दूसरे को मारने के लिए काम आता था। दिस वॉज सपोज टू बी गुड ट्रेनिंग फॉर लेटर लाइफ, और ये बाकी का ज़िंदगी में अच्छा ट्रेनिंग का काम में आता था। एज ही लुक्ड एट डडली इन हिज न्यू निकरबॉकर, अंकल वर्नन सेड ग्रफली दैट इट वॉज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। जैसे ही हैरी डडली को देखा उसके निकरबॉकर में, तो अंकल वर्नन तुरंत अपना गला साफ करते हुए बोले कि ये उनका लाइफ का उनका ज़िंदगी का सबसे प्राउड वाला मोमेंट है, सबसे गर्व वाला मोमेंट। Aunt Petunia burst into tears and said she couldn't believe it was her equal Dudleykins. आंट पिटूनिया का आंख से आंसू आ गया और वो बोली कि हम विश्वास नहीं कर सकते कि ये मेरा इक्वल डडीकिंस है। ये डडली का नया नाम था। He looked so handsome and grown up. ये इतना बड़ा हो गया और इतना हैंडसम है। Harry didn't trust himself to speak. He thought two of his ribs might already have cracked from trying not to laugh. लेकिन हैरी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था, और हैरी अपना हंसी को कंट्रोल करके रख रहा था, और उसको हैरी को लग रहा था कि कहीं उसका रिब्स टूट ना जाए नहीं हंसने की वजह से। देयर वॉज अ हॉरिबल स्मेल इन द किचन द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन हैरी वेंट इन फॉर ब्रेकफास्ट। जैसे ही अगले सुबह हैरी उठा ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो जो किचन में जाता है तो बहुत ही बुरा सा स्मेल हैरी को मिलता है। इट सेम टू बी कमिंग फ्रॉम द लार्ज मेटल टब इन द सिंक, और वो आ कहाँ से रहा था? एक जो मेटल सिंक रहता है जिसको वॉश बेसिन बोलते हैं, तो वहाँ पे एक मेटल का टब था, उसके अंदर से ये स्मेल आ रहा था। ही वेंट टू हैव अ लुक, वो देखने गया कि क्या चीज़ है एक्चुअली उसमें, उस मेटल टब में। द टब वॉज फुल ऑफ वॉट लुक लाइक डर्टी रैग्स स्विमिंग इन ग्रे वाटर, और उस टब में ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा रैग है। रैग मतलब होता है कपड़े का टुकड़ा, और वो तैर रहा है ग्रे कलर का पानी में। व्हाट्स दिस? ही आस्क्ड आंट पिटूनिया। ये क्या है? वो आंट पिटूनिया से पूछा। हर लिप्स टाइटेंड एज दे ऑलवेज डिड इफ ही डेयर्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। आंट पिटूनिया तुरंत अपना जो लिप्स था उसको बंद कर ली, जो कि वो हमेशा किया करती थी जब हैरी कोई क्वेश्चन पूछता था उनसे। तो योर न्यू स्कूल यूनिफॉर्म, सी सेड। फिर वो बोली कि तुम्हारा नया स्कूल का यूनिफॉर्म। हैरी लुक्ड इन द बाउल अगेन। फिर हैरी फिर से उस बाउल में देखा, फिर बोला, ओह आई डिडंट रियलाइज इट हैड टू बी सो वेट। हमको पता नहीं चला कि इसको इतना वेट भी होना है। डोंट बी स्टूपिड, आई एम डाइंग सम ऑफ डडलीज ओल्ड थिंग्स क्रे फॉर यू।
तो आंट पिटूनिया बोली कि पागल मत बनो, हम इसमें डाई लगा रहे हैं। डाई मतलब कलर होता है जो कपड़ा को रंग देता है, ठीक है। आंट पिटूनिया बोली कि डडली के जितने भी पुराने कपड़े हैं उसमें मैं ग्रे कलर लगा रही हूँ तुम्हारे स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। इट विल लुक जस्ट लाइक एवरीवन एल्सेस व्हेन आई हैव फिनिश्ड। और जब मैं ये पूरा कर लूँगी डाई करना तो ये बाकी सब के कपड़े जैसा ही लगेगा। हैरी सीरियसली डाउटेड दिस, लेकिन फिर भी हैरी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। बट थॉट इट बेस्ट नॉट टू आर्ग्यू, लेकिन वो आर्ग्यू नहीं करना चाहता था। He sat down at the table and tried not to think about how he was going to look on his first day at Stonewall Hill. फिर हैरी बैठ गया टेबल में और बैठ के कोशिश किया सोचने का कि वो पहले दिन अपने नए स्कूल स्टोनवॉल हिल में कैसा लगेगा। लाइक ही वॉज वेयरिंग बिट ऑफ ओल्ड एलिफेंट स्किन। ऐसा लगेगा जैसे कि वो जो पुराना ओल्ड एलिफेंट है उसका स्किन पहना हुआ है, वैसा ही लगेगा शायद। Dudley and Uncle Vernon came in, both with wrinkled noses, because of the smell from Harry's new uniform. अंकल वर्नन और डडली दोनों उठ गए और किचन में आए, और उनका जो नाक था उनमें थोड़ा सा रिंकल हो गया क्योंकि किचन में हैरी का जो नया यूनिफॉर्म था उसका स्मेल की वजह से। अंकल वर्नन opened his newspaper as usual and Dudley banged his smelting stick, which he carried everywhere on the table. अंकल वर्नन हमेशा की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने लगे वहाँ पे आके, और डडली अपना स्मेल्टिंग का छड़ी से मारने लगा इधर उधर, जिसको डडली हमेशा अपने साथ ही लेके चलता था। दे हर्ड द क्लिक ऑफ द मेल स्लॉट एंड फ्लॉप ऑफ लेटर्स ऑन द डोरमेट। तो उसी समय क्या हुआ कि जो मेल स्लॉट रहता है दरवाज़ा में, तो वहाँ से जो पोस्टमैन आया वहाँ से उसमें लेटर गिरने का आवाज़ आया। डोर स्लॉट से मतलब मेल स्लॉट से लेटर के गिरने का आवाज़ आया डोरमेट में। गेट द मेल डडली। तो अंकल वर्नन डडली को बोले कि मेल लेके आओ। मेक हैरी गेट इट। तो डडली बोला कि हैरी को बोलो लाने के लिए। गेट द मेल हैरी। अब फिर हैरी बोला कि फिर अंकल वर्नन हैरी को बोले कि जाके मेल लेके आओ। तो फिर हैरी बोला कि डडली को बोलिए लाने के लिए। पोक हिम विथ योर स्मेल्टिंग स्टिक डडली। फिर अंकल वर्नर बोले कि अपने स्मेल्टिंग के छड़े से डडली हैरी को मारो। हैरी डॉज द स्मेल्टिंग स्टिक एंड वेंट टू गेट द मेल। फिर हैरी जैसे ही डडली मारने लगा हैरी को, तो वो बचते बचाते निकला और मेल लाने के लिए चला गया हैरी। 3 थिंग्स ले ऑन द डोरमेट। तो देखा कि जो दरवाजे के पास मैट रहता है, डोरमेट जिसको बोलते हैं, उसमें 3 चीज़ रखा हुआ था। एक पोस्ट कार्ड जो अंकल वर्नन की सिस्टर, जो कि हैरी की आंट मार्ज लगेगी, जो वेकेशन में थी ऑन द आइल ऑफ वाइट, मतलब कि वाइट नाम का कोई आइलैंड था वहाँ पे, और एक ब्राउन एनवेलप था दैट लुक लाइक अ बिल, जो कि एक बिल के असर लग रहा था, और एक लेटर था, एक लेटर हैरी के लिए, अ लेटर फॉर हैरी। हैरी picked it up and stared at it, his heart twangling like a giant elastic band. हैरी अपना लेटर को उठाया और उसे देखने लग गया, और उसका जो दिल था वो बिल्कुल इलास्टिक किसी रबर बैंड की तरह हिल रहा था। नो वन एवर इन हिज होल लाइफ हैड रिटन टू हिम। पूरे ज़िंदगी में हैरी को किसी ने कोई लेटर नहीं लिखा था। हु वुड, अब किसने लिख सकता है? अब कौन है वो जो लिख सकता है हैरी को लेटर? ही हैड नो फ्रेंड्स, नो अदर रिलेटिव्स, ही डिड नॉट बिलोंग टू अ लाइब्रेरी। लिखा कि हैरी के पास कोई फ्रेंड नहीं था, ना ही कोई रिलेटिव, ना ही हैरी किसी लाइब्रेरी को बिलोंग करता है। सो ही वुड नेवर इवन गॉट रूड नोट्स आस्किंग फॉर बुक्स बैक। ना ही हैरी किसी लाइब्रेरी को जानता था जो कि जिससे हैरी कोई बुक लिया है और वो वापस बुक मांगने के लिए कोई रूड सा लेटर हैरी के घर में दिया हो। येट हियर इट वॉज अ लेटर एड्रेस्ड सो प्लेनली देयर कुड बी नो मिस्टेक। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो लेटर था और इतना आसानी से एड्रेस किया हुआ था कि हैरी को पढ़ने में कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकता क्योंकि हैरी के नाम पे ही और हैरी का एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे ही दिया गया था लेटर। तो लेटर का स्टार्टिंग में लिखा था, मिस्टर एच पॉटर, द कबर्ड अंडर द स्टेयर्स, 4 प्राइवेट ड्राइव, लिटिल विंगिंग श्योरी। उस लेटर भेजने वाले को भी ये भी पता था कि मिस्टर हैरी पॉटर स्टेयर्स के नीचे वाले कबर्ड में रहता था। द एनवेलप वॉज थिक एंड हेवी,
made of yellowish parchment, and the address was written in emerald green ink. There was no stamp. उस एनवेलप में कोई स्टैम्प नहीं था और वो थोड़ा मोटा था और भारी भी था, और वो जो पर्चमेंट से बना था, वो जो पेपर से बना था, वो येलोइश कलर का था, और उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ था वो एमरल्ड ग्रीन इंक से लिखा गया था. टर्निंग द एनवेलप ओवर, हिज हैंड ट्रेम्बलिंग. उसका हाथ थोड़ा सा कांपने लगा जैसे ही वो एनवेलप को टर्न किया. हैरी सॉ अ पर्पल वैक्स सील बेयरिंग अ कोट ऑफ आर्म्स. फिर हैरी देखा कि उसमें एक सील बना हुआ है. सील मतलब लोगो टाइप का बना हुआ है. कोट ऑफ आर्म्स का वो लोगो होता है एक टाइप का. अ लायन, एन ईगल, अ बैजर एंड अ स्नेक. ठीक है, वो लोगो क्या था? एक शेर था, एक ईगल था, एक बैजर था और एक स्नेक था. ठीक है, और चारों क्या किया था? चारों सराउंड कर रहा था एक लेटर को एच. ठीक है, एक लेटर को चार अलग अलग जानवर सराउंड कर रहे थे. हरी अप बॉय, अंकल वर्नन साउटेड फ्रॉम द किचन. तो किचन से अंकल वर्नन साउट करते हैं कि जल्दी करो लड़के. व्हाट आर यू डूइंग? चेकिंग द लेटर बॉम्ब्स. क्या कर रहे हो तुम? लेटर बॉम्ब्स कहीं तो तुम चेक नहीं कर रहे हो कि लेटर में कोई बॉम्ब किसी ने नहीं भेजा. ही चकल्ड एट हिज ओन जोक. तो अंकल वर्नन ने जो जोक मारा उसमें वो खुद हंसने लग गए. Harry went back to the kitchen, still staring at his letter. He handed Uncle Vernon the bill and the postcard, sat down and slowly began to open the yellow envelope. तो हैरी वापस किचन गया और अंकल वर्नन को आंट मार्च का पोस्ट कार्ड और बिल उन्हें दे दिया, और धीरे से जाके अपने सीट में बैठा और अपना जो येलो एनवेलप था उसको खोलने लगा. अंकल वर्नन ripped open the bill, snorted in disgust and flipped over the postcard. फिर अंकल वर्नन बिल को फाड़े और स्नॉटेड इन डिस्गस्ट. स्नॉट मतलब होता है कि नाक से हवा निकालना. ब्रीथ एयर नॉइजली, नाक से आवाज़ वाला हवा निकालना. स्नॉटेड इन डिस्गस्ट. डिस्गस्ट मतलब होता है स्नॉटेड इन डिस्गस्ट मतलब डिसअप्रूवल वाला साउंड निकाला. एंड फ्लिप्ड ओवर द पोस्ट कार्ड. फिर पोस्ट कार्ड को पलटा उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा कि जो मार्ज है वो बीमार है. आंट पिटूनिया को उन्होंने बताया. एट अ फनी वेल्क. एक लार्ज मरीन स्नेल को वेल्क बोलता है, और वो खाने से आंट मार्ज इल हो गई. डैड सेड डडली सडनली. फिर डडली तुरंत बोलता है कि डैड डैड हैरीज गॉट समथिंग. हैरी के पास कुछ है. हैरी वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ अनफोल्डिंग हिज लेटर विच वॉज रिटन ऑन द सेम हेवी पर्चमेंट एज द envelope when it was jerked sharply out of his hand by Uncle Vernon. उस समय हैरी अपने जो लेटर था उसको खोलने के कगार पे था. हैरी ने अपने लेटर को अनफोल्ड कर चुका था और उसमें बस पढ़ने वाला था कि लेटर में क्या लिखा हुआ है. तभी अचानक से उसके हाथ से अंकल वर्नन ने उस लेटर को छीन लिया. दैट्स माइन, सेड हैरी ट्राइंग टू स्नैच इट बैक. फिर हैरी बोला कि वो मेरा है और उसे छीनने की कोशिश किया. हु वुड बी राइटिंग टू यू? स्नेयर्ड अंकल वर्नन, शेकिंग द लेटर ओपन विथ वन हैंड एंड ग्लांसिंग एट इट. अंकल वर्नन उसको बोले हंसते हुए कि तुम्हें कौन लेटर लिख सकता है. हिज फेस वेंट फ्रॉम रेड टू ग्रीन फास्टर देन अ सेट ऑफ ट्रैफिक लाइट. तो जैसे उन्होंने लेटर को खोला और देखा लेटर में क्या है, तो उनका जो चेहरा था वो लाल से हरा हो गया, इससे भी फास्ट, ट्रैफिक लाइट से भी फास्ट. एंड इट डिड नॉट स्टॉप देयर. और यहाँ तक ही बात नहीं रहा. विद इन सेकेंड इट वॉज द ग्रेस वाइट ऑफ ओल्ड पॉरेज. पॉरेज मतलब खिचड़ी होता है. इतना ही बात नहीं रहा, फिर और 2-3 सेकंड बाद उनका चेहरा ग्रेश वाइट टाइप का भी हो गया, जैसे कि पुराना खिचड़ी के तरह का. पिटूनिया, ही गास्प्ड. वो बोले कि पिटूनिया, शॉकिंग में आके. गास्प मतलब जब आदमी शॉक में रहता है तो गास्प करता है. Dudley tried to grab the letter to read it, but Uncle Vernon held it out high off his reach. डडली बहुत मेहनत कर रहा था
वो लेटर को छीनने का, लेकिन अंकल वर्नन उस लेटर को हवा में बहुत ऊपर तक रखे, जहाँ तक कि डडली पहुँच नहीं पाया। आंट पिटूनिया टुक इट क्यूरियसली एंड रेड द फर्स्ट लाइन। आंट पिटूनिया उसको बहुत क्यूरियोसिटी से लेटर को ली और पढ़ने लगी पहला लाइन। फॉर अ मोमेंट इट लुक्ड एज दो सी माइट फेंट। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश कहीं ना हो जाए। सी क्लस्ड हर थ्रोट एंड मेकिंग अ चोकिंग नॉइस। वो अपना थ्रोट पकड़ ली और जैसे किसी का गला दबाते तो चोकिंग टाइप का नॉइज़ आता है, तो वैसे ही नॉइज़ आने लगा था। वर्णन, ओह माय गुडनेस वर्णन। वो शॉक में आके बोले थे कि वर्णन, ऐसा नहीं हो सकता है वर्णन। दे स्टेयर्ड एट ईच अदर। वो लोग दोनों पूरा शॉक में थे, इसलिए दोनों को बार बार एक दूसरे को देख रहे थे। सीमिंग टू हैव फॉरगॉटन दैट हैरी एंड डडली वर स्टिल इन द रूम। ऐसा लग रहा था कि वो भूल गए हैं कि हैरी और डडली दोनों इसी कमरे में हैं। डडली वॉजेंट यूज टू बीइंग इग्नोर्ड। और डडली को बिल्कुल भी आदत नहीं था कि कोई उसको उसी के घर में इग्नोर कर रहा है। ही गेव हिज फादर अ शार्प टैप ऑन हिज हेड विद द स्मेल्टिंग स्टिक। और उसी समय क्या हुआ कि डडली तंग आ गया और अपने पापा को जो स्मेल्टिंग वाला छड़ी था उससे ज़ोर से सर में मार दिया। आई वॉन्ट टू रीड दैट लेटर। डडली चिल्लाते हुए बोला कि मुझे वो लेटर पढ़ना है। फिर हैरी भी बोला कि मुझे वो लेटर पढ़ना है क्योंकि वो मेरा है। गेट आउट बोथ ऑफ यू, क्रॉक्ड अंकल वर्नन, स्टफिंग द लेटर बैक इनसाइड हिज इनवेलप। अंकल वर्नन सापली बोले कि निकल जाओ तुम लोग दोनों यहाँ से, और इन्वेलप को वापस उसी मतलब लेटर को वापस इन्वेलप में भरते हुए बोले। हैरी डिडंट मूव, लेकिन हैरी वहाँ से नहीं हिला। आई वॉन्ट माई लेटर। फिर वो थोड़ा ज़ोर से चिल्लाया और बोला कि मुझे मेरा लेटर चाहिए। लेट मी सी इट। फिर डडली भी डिमांड किया कि मुझे देखना है। आउट, एकदम शार्पली इस वक्त बोले अंकल वर्नन, निकल जाओ यहाँ से। एंड ही टुक बोथ हैरी एंड डडली बाय द स्क्रफ्स ऑफ देयर नेक एंड थ्रू देम इनटू द हॉल, स्लैमिंग द किचन डोर शट बिहाइंड देम। ठीक है, और उस समय बोले कि निकल जाओ यहाँ से, और हैरी और डडली दोनों का गला में जो स्क्रफ होता है, शर्ट का जो स्क्रफ होता है गला के पास, उसको पकड़ के दोनों को गेट के बाहर निकाल दिए। हैरी एंड डडली प्रॉम्प्टली हैड अ फ्यूरियस बट स्लाइटली फाइट बट अ साइलेंट फाइट ओवर हु वुड लिसन एट द की होल। ठीक है। फिर हैरी और डडली बाहर बाहर रह गया और किचन का दरवाज़ा अंकल वर्नन बंद कर लिए। लेकिन फिर भी हैरी और डडली साइलेंट फाइट करने लगे कि कौन की होल से देखेगा कि अंदर क्या हो रहा है। तो डडली उसमें जीत गया। सो हैरी हिज ग्लासेस डैंगलिंग फ्रॉम वन ईयर lay flat on his stomach to listen at the crack between the door and the floor। तो हैरी जो डडली था वो जीत गया कि कीहोल से डडली देखेगा। तो हैरी क्या किया, हैरी का जो चश्मा था वो लड़ते लड़ते थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और हैरी क्या किया कि अपना चेस्ट पे फ्लोर पे सो गया, ताकि वो जो थोड़ा सा गैप रहता है डोर और फ्लोर के बीच में, वहाँ से अंदर देख पाए थोड़ा सा कि क्या हो रहा है और कुछ सुन पाए। वर्णन, आंट पिटूनिया वॉज सेइंग इन अ क्वेवरिंग वॉइस। जब आंट पिटूनिया बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनका जो आवाज़ है वो लड़खड़ा रहा है। वर्णन, लुक एट द एड्रेस, हाउ कुड दे पॉसिबली नो वेयर ही स्लीप्स। आंट पिटूनिया बोली कि वर्णन, इस एड्रेस को देखो, उन्हें पता कैसे चला कि वो सोता कहाँ पे है, क्योंकि उस एड्रेस में साफ साफ लिखा हुआ था, एड्रेस में हैरी पॉटर कबर्ड अंडर द स्टेयर्स। मतलब जो सीढ़ी के नीचे कबर्ड है वहाँ पे रहने वाला हैरी पॉटर। यू डोंट थिंक दे आर वॉचिंग द हाउस। तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग घर को देखते हैं? वॉचिंग, स्पाइंग, माइट बी फॉलोइंग अस, अंकल वर्नन सेड वाइल्डली। बोले कि देख रहे होंगे या फिर हमारा पीछा कर रहे होंगे, स्पाई कर रहे होंगे, जंगली आवाज़ में बोले अंकल वर्नन। बट व्हाट शुड वी डू वर्नन, शुड वी राइट बैक, टेल देम वी डोंट वांट। तो आंट पिटूनिया बोले कि हम क्या करें वर्नन, क्या हम वापस उनको लिखें और बता दें कि हम नहीं, बस इतना ही बोली। हैरी कुड सी अंकल वर्नन्स शाइनी ब्लैक शूज़ पेसिंग अप एंड डाउन द किचन। हैरी को दिख रहा था नीचे से कि अंकल वर्नन का जो शाइनी काला सा जूता था वो किचन में अप एंड डाउन पेस कर रहा था, मतलब कि अंकल वर्नन चल रहे थे इधर से उधर स्पीड से। नो, ही सेड फाइनली। अंकल वर्नन बोले कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। नो, वी विल इग्नोर इट, हम लोग सिर्फ इसको इग्नोर कर देंगे। इफ़ दे डोंट गेट एन आंसर, येस दैट्स बेस्ट, वी वोंट डू एनीथिंग।
अगर उन्हें कोई आंसर नहीं मिलेगा, जो लेटर भेजा है जिन्होंने, अगर उन्हें कोई आंसर मिलेगा ही नहीं, हाँ ये सबसे सही रहेगा, हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं। बट आंट पिटूनिया बोली, लेकिन आई एम नॉट हैविंग वन इन द हाउस पिटूनिया। डिडंट वी स्वेयर व्हेन वी टुक हिम इन वी वुड स्टैम्प आउट दैट डेंजरस नॉनसेंस। तो वो बोले थे कि हम अपने घर में किसी ऐसे ऐसे वैसे को नहीं रख सकते पिटूनिया। क्या हमने कसम नहीं खाई थी जब हम हैरी को अपने घर में रखा था कि ये सारा जो भी नॉनसेंस है स्ट्रेंजनेस का उसको ख़त्म कर देंगे। स्टैम्प आउट का मतलब होता है ख़त्म करना। दैट इवनिंग when he got back from work, Uncle Vernon did something he had never done before. He visited Harry in his cupboard. फिर अपने काम से आने के बाद एक शाम अंकल वर्नन ने ऐसा किया जो अपने हैरी के लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया था। हैरी के कबर्ड में अंकल वर्नन हैरी को विजिट करने आए। फिर हैरी उनसे पूछा कि मेरा लेटर कहाँ है। द मोमेंट अंकल वर्नन हैड स्क्वीज थ्रू द डोर, जैसे ही अंकल वर्नन हैरी का जो गेट था कबर्ड का, उसके पास आया तो हैरी तुरंत पूछा कि मेरा लेटर कहाँ है और मुझे किसने लेटर लिखा है। तो अंकल वर्नन तुरंत बोले कि किसी ने नहीं, इट वॉज एड्रेस टू यू बाय मिस्टेक। तो अंकल वर्नन बोले कि किसी ने नहीं और तुम्हें ये एड्रेस तुम्हें किसी ने गलती से मिस्टेक में एड्रेस कर दिया। आई हैव बर्नड इट, मैंने उसे जला दिया। इट वॉज नॉट अ मिस्टेक, हैरी पूरा गुस्से में आकर बोला कि ये कोई गलती नहीं हो सकती। इट हैड माई कबर्ड ऑन इट, उसमें मेरा कबर्ड का नाम भी था। अंकल वर्नन बोले साइलेंस साइलेंस, येल्ड अंकल वर्नन, एंड अ कपल ऑफ स्पाइडर्स फेल फ्रॉम द सीलिंग। ही टुक अ few deep breath and then forced his face into a smile which looked quite painful. अंकल बोले कि साइलेंस, और कुछ मत बोलो। और फिर जैसे वो चिल्लाए साइलेंस, तो ऊपर से 2-4 मकड़ी नीचे गिरी है, ठीक है। फिर अंकल वर्नन का जो चेहरा था उसमें थोड़ा सा स्माइल लाने का कोशिश किए, जो लग रहा था कि बहुत मुश्किल से, बहुत पेनफुल था उनके लिए स्माइल लाना हैरी को देख के। यस हैरी, अबाउट दिस कबर्ड, योर आंट एंड आई हैव बीन थिंकिंग यू आर रियली गेटिंग अ बिट बिग फॉर इट। तो वो बोलते हैं कि हाँ हैरी, और इसी कबर्ड के बारे में तुम्हारी आंट और मैंने सोच रहा था कि तुम काफ़ी बड़े हो गए इस कबर्ड में रहने के लिए। वी थिंक इट माइट बी नाइस इफ़ यू वुड मूव इनटू डडलीज सेकंड बेडरूम। और मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा कि तुम डडली के दूसरे वाले बेडरूम में जाकर शिफ्ट हो जाओ। वाई, सेड हैरी। हैरी पूछा कि आखिर क्यों। डोंट आस्क क्वेश्चंस, स्नैप्ड हिज अंकल। टेक दिस स्टफ अपस्टेयर्स नाउ। तो अंकल वर्नन शार्पली बोले कि क्वेश्चन ज़्यादा मत पूछो और अपना स्टफ जाकर ऊपर शिफ्ट कर लो। द डस्टलीज हाउस हैड 4 bedrooms, one for Uncle Vernon, Aunt Petunia, one for visitors, usually Uncle Vernon's sister Marge, one where Dudley slept, and one where Dudley kept all the toys and things that wouldn't fit into his first bedroom. ठीक है, तो पूरे घर में 4 बेडरूम था, एक अंकल वर्नन और आंट पिटूनिया के लिए, एक विजिटर के लिए जो ज़्यादातर कौन होती थी, आंट मार्ज, और एक जहाँ पे डडली सोता था, और एक रूम जहाँ पे डडली अपना सारा खिलौना और सामान सब रहता था जो डडली के बेडरूम में फिट नहीं होता था। इट ओनली टुक हैरी 1 trip अपस्टेयर्स टू मूव एवरीथिंग ही ओन्ड फ्रॉम द कबर्ड टू हिज रूम। हैरी को सिर्फ एक ही ट्रिप लगा ताकि अपना सारा सामान शिफ्ट कर ले नए रूम में। ही सैट डाउन ऑन द बेड एंड स्टेयर्ड अराउंड हिम। वो अपने बेड पे बैठा और अपने चारों तरफ देखने लगा। नियरली एवरीथिंग इन हेयर वॉज ब्रोकन। ज़्यादातर यहाँ पे जितना भी कुछ सामान था वो सारा टूटा हुआ था। द मंथ ओल्ड वीडियो कैमरा वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ अ स्मॉल वर्किंग टैंक डडली हैड वंस ड्रिवन ओवर द नेक्स्ट डोर नेबर्स डॉग। तो ज़्यादातर यहाँ पे जितना भी सामान था वो सारा टूटा हुआ था। जो 1 month पुराना वीडियो कैमरा था जिसको डडली ने तोड़ दिया था वो भी यहीं पे था, और एक काम करने वाला टैंक भी था। टैंक मतलब जो आर्मी में यूज़ करते वो वाला टैंक, एक वर्किंग टैंक था। टैंक का मॉडल था जिसने डडली एक बार जो पड़ोस में कुत्ता रहता था उसके ऊपर चढ़ा दिया था। इन द कॉर्नर वॉज डडलीज फर्स्ट एवर टेलीविजन सेट विच ही हैड पुट हिज फुट through when his favorite
प्रोग्राम हैड बीन कैंसल्ड। और उस कमरे में डडली का पहला टेलीविज़न सेट भी था जिस पे डडली ने पैर मार दिया था, क्योंकि डडली का फेवरेट प्रोग्राम उस दिन कैंसल्ड था। देयर वॉज अ लार्ज बर्ड केज विच हैड once held a parrot that Dudley had swapped at school for a real air rifle। और इस कमरे में एक केज भी था जिसमें एक बड़ा सा केज भी था उस कमरे में, और जिसमें एक पैरेट था। लेकिन डडली ने क्या किया था कि उस पैरेट को बदल लिया था एक असली राइफल के बदले में, विच वॉज अप ऑन अ सेल्फ विद द एंड ऑल बेंट। वो जो राइफल था एक्चुअली में मॉडल था जो कि सेल्फ में रखा हुआ था और मुड़ा हुआ था, क्योंकि डडली ने उसे भी नहीं छोड़ा, तोड़ दिया था, मोड़ दिया था अच्छे से। बिकॉज डडली हैड सैट ऑन इट, डडली क्योंकि उस पर बैठ गया था इसलिए वो राइफल मुड़ा हुआ था। अदर सेल्स वे फुल ऑफ बुक्स, दे वे द ओनली थिंग्स इन द रूम दैट लुक्ड एज दो दे हैड नेवर बीन टच्ड। सिर्फ वही जो सेल्स में बुक थे, ऐसा लग रहा था कि एकदम क्लीन था, लग रहा था कि उसको कोई टच भी नहीं किया अभी तक। फ्रॉम डाउनस्टेयर्स केम द साउंड ऑफ डडली बाउलिंग एट हिज मदर। और नीचे से हैरी सुना कि डडली का चिल्लाने का आवाज़ आया, आई डोंट वॉन्ट हिम इन देयर, आई नीड दैट रूम, मेक हिम गेट आउट। फिर डडली का चिल्लाने की आवाज़ आया, उसकी मम्मी को बोल रहा था कि हम नहीं चाहते कि वो ऊपर उस कमरे में रहे, मुझे उस कमरे की ज़रूरत है और उसको बोलो कि उस कमरे से तुरंत निकल जाए। हैरी साइड एंड स्ट्रेच्ड आउट ऑन द रूम। हैरी थोड़ा सा सांस लिया और उस कमरे से निकला। यस्टरडे ही हैड गिवन एनीथिंग अप टू बी हियर, टुडे ही वुड रैदर बी बैक इन हिज कबर्ड विथ दैट लेटर देन अप हियर विदाउट इट। तो कल तक क्या था कि हैरी कुछ भी कर सकता था इस कमरे में रहने के लिए, नया कमरे में रहने के लिए, लेकिन अब क्या था कि हैरी को वापस कबर्ड में जाना था अपने लेटर के साथ। हैरी को लेटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ये कमरा नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट एवरीवन वाज रैदर क्वाइट, डडली वाज इन शॉक। और अगले सुबह क्या होता है ब्रेकफास्ट में, सब कोई बहुत शांत थे और डडली पूरा शॉक में था। ही हैड स्क्रीम्ड, whacked his father with his melting stick, been sick on purpose, kicked his mother, and thrown his tortoise through his greenhouse roof। वो चिल्लाया, अपने पापा को स्मेल्टिंग स्टिक से मारा और जानबूझ के बीमार होने का नाटक किया, फिर अपनी मम्मी को मारा, फिर जो कछुआ था ग्रीन हाउस का छत पे प्लास्टिक मॉडल, उसको भी फेंक दिया। एंड ही स्टिल डिडंट हैव हिज रूम बैक, लेकिन फिर भी उसको उसका रूम वापस नहीं मिला। हैरी वॉज थिंकिंग अबाउट दिस टाइम yesterday एंड बिटरली विशिंग ही हैड ओपन द लेटर इन द हॉल। हैरी इसी के बारे में सोच रहा था कि काश वो लेटर हॉल में ही खोल दिया होता हैरी, तो उसको पता चल जाता हैरी को। अंकल वर्नन एंड आंट पिटूनिया केप्ट लुकिंग एट ईच अदर डार्कली। अंकल वर्नन और आंट पिटूनिया एक दूसरे को देख रहे थे। When the mail arrived, Uncle Vernon, who seemed to be trying to be nice to Harry, made Dudley go and get it। जब मेल आया वापस से तो अंकल वर्नन डडली को बोले जाकर ले लो, और हैरी से प्यार से बात कर रहे थे, हैरी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। They heard him banging things with his smelting stick all the way down the hall. Then he shouted, "There's another one, Mr. H. Potter, the smallest bedroom, 4 private drive।" तो डडली गया हॉल छड़ी से इधर उधर मारते मारते और जाके पोस्ट सारा उठा लिया और चिल्लाते हुए बोला कि यहाँ पे और एक है, मिस्टर एच पॉटर के नाम से आया है, द स्मॉलेस्ट बेडरूम 4 प्राइवेट ड्राइव, जो कि हैरी का अभी का लोकेशन था, अभी का रूम था स्मॉलेस्ट बेडरूम। उन्हें ये भी पता था कि अभी हैरी रहता है कहाँ पे। विद अ स्ट्रैंगल्ड क्राई, ऐसा लग रहा था कोई उनका गला दबा रहा है अंकल वर्नन का। वो अपने सीट से जंप करते हुए उठे एंड रैन डाउन द हॉल, और हॉल की तरफ दौड़ते हुए गए। हैरी राइड बिहाइंड हिम, फिर हैरी भी उनके पीछे पीछे गया। अंकल वर्नन हैड टू रेसल डडली टू द ग्राउंड टू गेट द लेटर फ्रॉम हिम। अंकल वर्नन को वो लेटर लेने के लिए डडली के साथ लड़ाई भी करना पड़ा, रेसलिंग करना पड़ा, तब जाकर उन्हें वो लेटर मिला, विच वॉज मेड डिफिकल्ट बाय द फैक्ट दैट हैरी हैड ग्रैब्ड अंकल वर्नन अराउंड द नेक फ्रॉम बिहाइंड। और ये अंकल वर्नन के थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था क्योंकि हैरी पीछे से अंकल वर्नन का गला पकड़ा हुआ था। आफ्टर अ मिनट ऑफ कन्फ्यूज्ड फाइटिंग इन विच एवरीबडी गॉट हिट अ लॉट बाय द स्मेल्टिंग स्टिक,
Uncle Vernon straightened up, gasped for breath, with Harry's letter clutching in his hand. ठीक है, ये एक मिनट का, कुछ मिनट का कंफ्यूजिंग सा फाइट हो रहा था, जहाँ पे सभी कोई को जो स्मेल्टिंग का स्टिक था उससे बहुत मार पड़ा था। अंकल वन वहाँ पे स्ट्रेट हुए, थोड़ा सा सांस लिए, और फिर हैरी का लेटर लेके अपना हाथ में ले लिए। गो टू योर कबर्ड, आई मीन योर बेडरूम, ही वीज्ड एट हैरी। डडली गो, जस्ट गो। हैरी को बोले कि तुम अपना कबर्ड में, नहीं नहीं, अपना बेडरूम में जाओ, और डडली तुम भी यहाँ से जाओ। Harry walked around and around his new room. Someone knew he had moved out of his cupboard, and they seemed to know he hadn't received his first letter. Surely that meant they would try again, and this time he would make sure they didn't fail. He had a plan. अब हैरी सोच रहा था कि किसी को पता था कि वो कबर्ड से एक नए बेडरूम में चला गया है। इसका मतलब ये भी था कि जो लेटर भेज रहा था उसको ये भी पता है कि हैरी को लेटर नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो एक बार और ट्राई कर सकता है, और इस टाइम हैरी के पास प्लान था, वो फेल बिल्कुल नहीं करेगा, वो लेटर लेके ही रहेगा। द रिपेयर्ड अलार्म क्लॉक रैंग एट 6 o'clock द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जो ठीक किया हुआ अलार्म क्लॉक था वो ठीक 6 बजे बजता है अगले सुबह हैरी के रूम में। हैरी टर्न इट ऑफ क्विकली, तो तुरंत हैरी उठता है और उसे ऑफ करता है तुरंत, और धीरे धीरे बिना आवाज़ किए हुए तैयार होता है। ही मस्ट नॉट वेक द डस्टलीज, वो किसी भी हैरी नहीं चाहता था कि कोई भी डस्टलीज जागे उससे पहले। ही स्टोल द डाउनस्टेयर्स ही स्टोल डाउनस्टेयर्स विदाउट टर्निंग ऑन एनी ऑफ द लाइट। वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा बिना कोई लाइट जलाए। ही वॉज गोइंग टू वेट फॉर द पोस्टमैन ऑन द कॉर्नर ऑफ प्राइवेट ड्राइव एंड गेट द लेटर फॉर नंबर 4 फर्स्ट। वो सोच रहा था कि नीचे जाएगा और पोस्टमैन का इंतज़ार करेगा, जो प्राइवेट ड्राइव है उसका कोना के पास, उस लोकेलिटी के कोने में, और जो भी नंबर 4 का लेटर रहेगा वो ले लेगा। हिज हार्ट हैमरिंग एज ही क्रेप्ट अक्रॉस द डार्क हॉल थ्रू द फ्रंट टूवर्ड्स द फ्रंट डोर। हैरी का हार्ट ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, हैमर कर रहा था, जैसे वो अपना हॉल से फ्रंट डोर की तरफ जा रहा था। फिर ज़ोर से हैरी चिल्लाता है, Harry leaped into the air. He had trodden on something big and squashy on the doormat, something alive. हैरी ज़ोर से चिल्लाता है और थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि वो किसी पे चढ़ गया था, कुछ बहुत बड़ा सा और गुदगुदा टाइप का, स्क्वैशी टाइप का था। डोरमेट में कुछ जिंदा था, समथिंग अलाइव। Lights clicked on upstairs, and to his horror, Harry realized that the big squashy something had been Uncle's face. लाइट चला ऊपर का, और हैरी डर गया ये देख के कि वो जो बिग स्क्वॉशी थिंग था वो था अंकल वर्नन का चेहरा। अंकल वर्नन हैड बीन लाइंग एट द फुट ऑफ द फ्रंट डोर इन अ स्लीपिंग बैग। अंकल वर्नन एक स्लीपिंग बैग में गेट के पास सोए हुए थे, क्लियरली मेकिंग श्योर दैट हैरी डिडंट डू एक्जैक्टली व्हाट ही हैड बीन ट्राइंग टू डू। और ये मेकिंग ही वॉज मेकिंग श्योर, वो तय कर रहे थे कि हैरी कुछ ऐसा ना करे जो वो बिल्कुल सोच रहे थे कि ऐसा वो हैरी करने वाला है। ही शाउटेड एट हैरी फॉर अबाउट हाफ एन आवर एंड देन टोल्ड हिम टू गो एंड मेक अ कप ऑफ टी। वो आधे घंटे तक हैरी को सुना रहे थे और फिर जाकर बोला कि एक कप चाय बना के लाओ। हैरी सफर्ड मिसरेबली off into the kitchen, and by the time he got back, the mail had arrived right into Uncle Vernon's lap. Harry could see 3 letters addressed in greening. फिर हैरी धीरे धीरे चला गया किचन, और जिस टाइम वो वापस आया तो बेल भी आ चुका था उस समय तक, और अंकल वर्नन के लैप में था, गोद में था। और हैरी देख सकता था कि 3 इंक इस बार 3 लेटर आया था ग्रीन इंक से एड्रेस किया हुआ। फिर हैरी बोलना शुरू किया कि मुझे चाहिए, बट अंकल वर्नन वॉज टीयरिंग द लेटर इनटू पीसेस बिफोर हिज आइज। लेकिन अंकल वर्नन उसके आँख के सामने लेटर को फाड़ रहे थे। अंकल वर्नन डिडंट गो टू वर्क दैट डे, ही स्टेड एट रूम एंड नील्ड अप द मेल शॉट। और उस दिन अंकल वर्नन काम पे भी नहीं गया, घर पे रुके, और जो जहाँ से मेल आता था उसको पूरा उस पर काटी ठोक के उसको बंद कर दिए जहाँ से मेल आता था। सी ही एक्सप्लेन टू आंट पिटूनिया थ्रू अ माउथफुल ऑफ नेल्स। और मुंह में काम कर रहे थे, हार्डवेयर वाला काम, तो उनके मुंह में नेल्स था, बहुत सारा काटी था। सी आंट पिटूनिया को देखने बोले, इफ़ दे कैन डिलीवर देम दे विल जस्ट गिव अप। अगर वो लोग डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे तो वो लोग हार मान लेंगे और छोड़ देंगे। आई एम नॉट श्योर दैट विल वर्क वर्नन,
आंट पिटूनिया बोली कि हमको नहीं लगता कि ये कोई काम करेगा वर्णन। ओह दिस पीपल्स माइंड वर्क इन स्ट्रेंज वेज पिटूनिया, दे आर नॉट लाइक यू एंड मी। मुझे पता है कि ये जो भी आदमी लोग हैं उनका जो दिमाग है बहुत अलग तरीके से काम करता है, ये मेरे और तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। सेड अंकल वर्नन ट्राइंग टू नॉक इन अ पेन विद अ पीस ऑफ फ्रूट केक आंट पिटूनिया हैज जस्ट ब्रॉट हिम। और ऐसे बोलते हुए वो एक कांटे को फ्रूट केक से ठोकने की कोशिश कर रहे थे जो आंट पिटूनिया उसको जस्ट ला के दी थी खाने के लिए। ऑन फ्राइडे नो लेस देन 12 लेटर्स अराइव फॉर हैरी। और फ्राइडे को क्या हुआ कि कम से कम 12 लेटर हैरी के लिए आए। As they couldn't go through the nail slots, they had been pushed under the doors, slotted through the sides, and a few even forced through the small window in the downstairs bathroom. तो अब बोल रहा है कि फ्राइडे को कम से कम 12 लेटर्स हैरी के नाम पे आए। अब तो वो मेल शॉट से पास नहीं कर सकते थे, तो वो अपना रास्ता दरवाजे के नीचे से, फिर कोई खिड़की से और बाथरूम की खिड़की से भी भेजे जा रहे थे। अंकल वर्नन स्टेड एट होम अगेन। अंकल वर्नन फिर घर में रुके उस दिन भी। आफ्टर बर्निंग ऑल द लेटर्स, और सारे लेटर को जला दिया, उसके बाद ही गॉट आउट अ हैमर एंड नेल एंड बॉर्डर्ड अप द क्रैक्स अराउंड द फ्रंट एंड बैक डोर्स सो दैट नो वन कैन कुड गो आउट। ठीक है, वो क्या किए कि सारा लेटर जला दिए, उसके बाद वो हथौड़ा लिए और नेल्स लिए, फिर और वुड भी लिए, और जितने भी क्रैक थे गेट के पास वो सारा लेके गेट बंद कर दिए हैमर से कील ठोक ठोक के, ताकि कोई भी घर से बाहर भी ना जा पाए। ही हमड टिप टो थ्रू द ट्यूलिप्स। और फिर गुनगुनाने लगे टिप टो थ्रू द ट्यूलिप्स एज ही वर्कड एंड जम्प्ड एट स्मॉल नॉइसेस। ऑन सैटरडे थिंग्स बिगेन टू गेट आउट ऑफ हैंड। और सैटरडे को क्या हुआ, उसके अगले दिन सैटरडे को जो चीज़ें थी उनके हाथ से निकलने लगी। 24 letters to Harry found their ways into the house, rolled up and hidden inside each of 2 dozen eggs that the very confused milkman had handed Aunt Petunia through the living room window. क्या हुआ सैटरडे को? 24 लेटर हैरी के नाम में आए। कैसे? जो 2 डजन एग्स थे उनके अंदर से निकले लेटर्स, 24 लेटर्स, जो कि और लेटर एग्स को किसने दिया था? एक मिल्कमैन ने दिया था, जो कि कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज था? क्योंकि पूरे घर को लग रहा था सील कर दिया है अंकल वर्नन ने। मिल्कमैन ने आंट पिटूनिया को दिया था लिविंग रूम के विंडो से। वाइल अंकल वर्नन मेड फ्यूरियस टेलीफोन कॉल्स टू द पोस्ट ऑफिस एंड द डेयरी ट्राइंग टू फाइंड समवन टू कंप्लेन टू, आंट पिटूनिया shredded द लेटर्स इन हर फूड प्रोसेसर। और अंकल वर्नन जब चिल्ला रहे थे टेलीफोन कॉल में लेटर लोग जो पोस्ट ऑफिस वाले थे उन पे, क्योंकि लेटर भेजते ही जा रहे थे, तो आंट पिटूनिया तब क्या कर रही थी, जो फूड प्रोसेसर था, मिक्सर ग्राइंडर, उसमें सारा जो लेटर था उसको चला रही थी। हु ऑन अर्थ वांट टू टॉक टू यू दिस बैडली, डडली आस्क्ड हैरी इन अमेजमेंट। डडली भी चौंक गया कि देख रहा था कि कौन ऐसा इस दुनिया में ऐसा आदमी है जो हैरी से इतना बात करने का कोशिश कर रहा है। On Sunday morning, Uncle Vernon sat down at the breakfast table looking tired and rather ill but happy. लेकिन संडे मॉर्निंग में क्या हुआ कि अंकल वर्नन बैठे ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पे, थके हुए लग रहे थे और बीमार भी, लेकिन फिर भी वो हैप्पी थे, और बोले कि संडे को कोई पोस्ट नहीं आता है। नो पोस्ट ऑन संडेज, संडे को कोई भी पोस्ट नहीं। ही रिमाइंडेड देम चेयरफुली एज ही स्प्रेड मार्मलेड ऑन हिज न्यूज़पेपर। वो सब कोई याद दिलाते हुए बोले, नो डैम लेटेस्ट टुडे, आज कोई भी घटिया लेटेस्ट नहीं। Something came whizzing down the kitchen chimney as he spoke and caught him sharply on the back of his head. तो अंकल वर्नन जहाँ बैठे हुए थे उनके पीछे चिमनी था, तो कुछ चिमनी से होते हुए शार्पली उनके जो बैक था, पीठ था, उन पे जाके लगा। नेक्स्ट मोमेंट 30 और 40 लेटर्स केम पेल्टिंग आउट ऑफ द फायर प्लेस लाइक बुलेट्स। अगले मोमेंट में क्या होता है, जैसे अंकल वर्नन बाकी सबको देखते हैं, तो कम से कम 30 से 40 लेटर्स स्पीड से, जैसे कि लग रहा है बुलेट आ रहे हैं, वैसे फायर प्लेस से निकलने लगते हैं पूरा स्पीड से, एकदम फोर्स के साथ। द डर्सलीज डक्ड बट हैरी लेप्ड इनटू द एयर ट्राइंग टू कैच वन। जितने भी डर्सली से तीनों झुकने लगे, बचने लगे लेटर से, लेकिन हैरी जंप किया और
कोशिश किया कि एक लेटर को पकड़ ले। आउट, आउट। अंकल वर्नन सीज्ड हैरी अराउंड द वेस्ट एंड थ्रू हिम इनटू द हॉल। अंकल वर्नन बोले कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, और अंकल वर्नन हैरी को पकड़े वेस्ट से, कमर से, और उसको हॉल की तरफ खींचते हुए ले गए। When Aunt Petunia and Dudley had run out with their arms over their faces, Uncle Vernon slammed the door shut. और जब आंट पिटूनिया और डडली उस रूम से बाहर अपना फेस बचाते हुए अपना आर्म्स के मदद से उस कमरे से बाहर निकले, तो अंकल वर्नन ने किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया। They could hear the letters still streaming into the room, bouncing off the walls and floors. लेकिन वो लोग वो लोग फिर लेकिन फिर भी वो लोग को पता चल रहा था कि लेटर्स आता ही जा रहा है रूम के अंदर, और वॉल से बाउंस करता जा रहा है, वॉल्स और फ्लोर्स से, बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स एंड फ्लोर्स. That does it, said Uncle Vernon, trying to speak calmly but pulling great tufts out of his mustache at the same time. अंकल वर्नन बोले, बस अब बहुत हो गया. आई वॉन्ट यू ऑल बैक हेयर 5 minutes रेडी टू लीव. हम चाहते हैं कि सब कोई जल्दी से तैयार हो जाओ और 5 मिनट में तैयार हो जाओ यहाँ से जाने के लिए. वी आर गोइंग अवे, जस्ट पैक सम क्लोथ्स, नो आर्ग्यूमेंट्स. जस्ट क्या करो तुम लोग कि कुछ कपड़े पैक कर लो और कोई भी आर्गूमेंट बीच में नहीं करेगा, कोई आर्ग्यू नहीं करेगा मुझसे. ही लुक्ड सो डेंजरस विथ हाफ हिज मुस्टैच मिसिंग दैट नो वन डेड आर्ग्यू. और वो इतने डेंजरस लग रहे थे और उनका आधा मूछ भी मिसिंग था, मस्टैच भी मिसिंग था, और ऐसा किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था कि कोई आर्ग्यू करे. तो 10 मिनट बाद दे हैड रेंज्ड देयर वेज थ्रू द बोर्डेड अप डोर्स एंड वेयर इन द कार. 10 मिनट बाद जितने भी बोर्डेड दरवाज़ा थे वो सारा को पार करते हुए 10 मिनट के बाद सब कोई कार में थे, स्पीडिंग टूवर्ड्स द हाईवे. अब सब जा रहे थे हाईवे में. डडली वॉज स्निफलिंग इन द बैक सीट. हाँ, स्निफलिंग मतलब होता है ठंड के वजह से काँपना, और डडली जो था वो काँप रहा था पीछे वाले सीट में. हिज फादर हैड हिट हिम राउंड हिज हेड फॉर होल्डिंग देम up while he tried to pack his television, VCR and computer in his sports bag. एक्चुअली वो काँप इसलिए रहा था क्योंकि वो दुखी था क्योंकि उसके पापा उसको मारे थे धीरे से उसके सर पे, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था पैक करने का टीवी, VCR, वीडियो प्लेयर, फिर कंप्यूटर, और फिर जितना भी स्पोर्ट्स का बैग रहता है उसमें सारा ये सब पैक कर रहा था. दे ड्रोव. फिर वो लोग चलते गए और चलते गए. Even Aunt Petunia didn't dare ask where they were going. आंट पिटूनिया को भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो अंकल वर्नन से पूछे कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं. एवरी नाउ एंड देन अंकल वर्नन वुड टेक अ शार्प टर्न एंड ड्राइव इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर अ वाइल. और अंकल वर्नन क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे हैं, फिर अपोजिट वापस आ जा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर अपोजिट ले रहे हैं, ऐसे कर करके अलग अलग जगह ले जा रहे थे. शेक देम ऑफ, ही वुड मटर वेन एवर ही डिड दिस. और जैसे वो डायरेक्शन चेंज कर रहे थे तो यही चिल्ला रहे थे कि शेक देम ऑफ, मतलब कि वो लोग को हटाओ यहाँ से. दे डिडंट स्टॉप टू ईट और ड्रिंक ऑल डे. वो लोग पूरे दिन ड्राइव करते रहे और कहीं पे रुके भी नहीं खाने पीने के लिए. बाय नाइटफॉल डडली वॉज हाउलिंग. रात होने तक डडली पूरा चिल्ला रहा था. ही हैड नेवर हैड सच अ बैड डे इन हिज लाइफ. उसका लाइफ में इतना ख़राब दिन तो कभी नहीं आया था. He was hungry. He had missed 5 television programs he wanted to see, and he had never gone so long without blowing up an alien on his computer. रात होने तक डडली पूरा चिल्लाने लगा. उसके ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था आज. वो भूखा था. फिर उसके जो 5 टेलीविज़न प्रोग्राम्स आते थे जिसको वो हमेशा देखता था वो भी नहीं देख पाया. फिर इतने देर वो रह गया बिना अपने कंप्यूटर में किसी एलियन को उड़ाए हुए, मतलब कंप्यूटर गेम बिना खेले. अंकल वर्नन स्टॉप्ड एट लास्ट आउटसाइड अ ग्लूमी लुकिंग होटल ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अ बिग सिटी. और लास्ट में अंकल वर्नन रुकते हैं एक बहुत सा डार्क जैसा दिखने वाला, ग्लूमी मीन्स डिप्रेसिंग टाइप का, होटल के सामने, और जो कि था आउटस्कर्ट ऑफ अ बिग सिटी, मतलब शहर के एक बड़े शहर के आउटस्कर्ट, मतलब एज में था. डडली एंड हैरी शेयर्ड अ रूम विथ ट्विन बेड्स एंड डैम्प मस्टी शीट्स. और डडली और हैरी को एक ही रूम मिला था
जिसमें 2 बेड लगा हुआ था, जो कि डैम्प था और मस्टी शीट्स था जिसमें। डैम्प मतलब स्लाइटली वेट और मस्टी मतलब पुराना सा शीट था, ठीक है। डडली स्नॉटेड बट हैरी स्टेड अवेक। डडली फिर ज़ोर ज़ोर से नाक से सांस लेने लगा, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, सोते वक्त स्नॉटिंग करने लगा, स्नॉट करने लगा, लेकिन हैरी जागा रहा। Sitting on the windowsill, staring down at the lights of passing car and wondering. लेकिन हैरी जागा रहा, जो विंडो था वहाँ से बाहर देखा, नीचे स्ट्रीट लाइट और जो कार पास हो रहा था उस होटल से जो दिख रहा था, और सोच रहा था। They ate stale cornflakes and cold tinned tomato on toast for breakfast the next day. अगले सुबह जब उठा तो वो लोग कॉर्नफ्लेक्स खाए ब्रेकफास्ट में, और जो डब्बे में टमाटो का सूप आता है और टोस्ट, उसको भी खाए। दे हैड जस्ट फिनिश्ड व्हेन द ओनर ऑफ द होटल केम ओवर टू द टेबल। वो लोग खाना ख़त्म ही किए थे कि जो ओनर था होटल का, वो यहाँ पे उनका टेबल में आया। एक्सक्यूज़ मी, but is one of you Mr. H. Potter? Only I got about 100 of these at the front desk. तो वो जो ओनर था होटल का, वो आके बोलता है इनके टेबल के पास जहाँ पे वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कि आप में से कोई मिस्टर एच पॉटर है, क्योंकि हमको ऐसा कम से कम 100 गो यहाँ पे लेटर मिला था फ्रंट डेस्क के सामने। और वो जो ओनर थी, वो लेटर को अपना हाथ में पकड़ के दिखाए वो लोग को, जो ग्रीन इंक में फिर से लिखा था, मिस्टर एच पॉटर, रूम 17, रेलव्यू होटल, केकवर्थ। वो लोग को ये भी पता था कि ये लोग कहाँ पे हैं, पूरा एड्रेस लिखा हुआ था लेटर में। हैरी मेड अ ग्रैब फॉर द लेटर बट अंकल वर्नन नॉक्ड हिज हैंड आउट ऑफ द वे। हैरी उस लेटर को पकड़ने के लिए हाथ अपना उठाया, लेकिन अंकल वर्नन उसका हाथ तुरंत नीचे कर दिए। फिर वो औरत उसको देखने रही, जो ओनर थी होटल की, वो हैरी को घूर रही थी। आई विल टेक देम, अंकल वर्नन बोले कि हम इसको ले रहे हैं, लेटर को। स्टैंडिंग अप क्विकली एंड फॉलोइंग हर फ्रॉम द डाइनिंग रूम। हाँ, अंकल वर्नन बोले कि हम ले रहे हैं, तुरंत खड़े होके उसको फॉलो करने लगे कि कहाँ लेटर है, सारा लेने के लिए। Wouldn't it be better just to go home, dear? Aunt Petunia suggested timidly. Hours later, but Uncle Vernon didn't seem to hear her. क्या ये सही नहीं रहेगा कि हम लोग वापस घर जाए? अंकल वर्नन से आंट पिटूनिया पूछी, थोड़ा सा शाय आवाज़ में। टिमिडली मतलब घबराते हुए, शाय होके, कुछ घंटे बाद। लेकिन अंकल वर्नन ऐसा लग रहा था कुछ सुन ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर नन ऑफ देम न्यू। एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए था अंकल वर्नन को, किसी को नहीं पता था। ही ड्रोव देम इन टू द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट, गॉट आउट, लुकड अराउंड, shook his head, got back in the car and off they went again. वो कार चलाते हुए एक जंगल के बीचों बीच रुके, वहाँ उतरे, चारों तरफ देखे, अपना सर हिलाए, फिर वापस कार में आए और फिर वहाँ से निकल पड़े। द सेम थिंग हैपेंड इन द मिडल ऑफ द प्लोवर्ड फील्ड। और ये सेम चीज़ हुआ था एक जहाँ पे धान उगता है ऐसे फील्ड में, हाफ वे अक्रॉस अ सस्पेंशन ब्रिज। फिर ऐसा सेम हुआ था एक सस्पेंशन ब्रिज में, ब्रिज नॉर्मल सा, एंड एट द टॉप ऑफ मल्टी लेवल पार्किंग गराज। और मल्टी लेवल जो बहुत सारे लेवल का पार्किंग लॉट रहता है, वहाँ पे भी ऐसा हुआ था। डैड इज़ गॉन मैड हैजंट ही। फिर डडली अपनी मम्मी से एकदम डल होके पूछ रहा था कि डैडी पागल हो गए हैं, है कि नहीं। लेट दैट आफ्टरनून अंकल वर्नन हैड पार्क्ड एट द कोस्ट, लॉक्ड देम ऑल इनसाइड द कार एंड डिसअपीयर्ड। फिर उस आफ्टरनून को कोस्ट के पास चले गए अंकल वर्नन, और वहाँ पे कार पार्क किया और सब कोई को कार में ही लॉक करके कहीं गायब हो गया। ठीक है, कोस्ट के पास मतलब कि आसपास कोई समुद्री इलाका था। इट स्टार्टेड टू रेन, फिर बारिश होने लगी। ग्रेट ड्रॉप्स बीट ऑन द रूफ ऑफ द कार, फिर बारिश के बड़े बड़े बूंद कार के रूफ में गिर रहे थे। डडली स्नीवेल्ड, फिर डडली रोने टाइप का लगा। इट्स मंडे, ही टोल्ड हिज मदर, द ग्रेट हम्बर्टोस ऑन टू नाइट, आई वॉन्टेड टू स्टे समवेयर विद अ टेलीविजन। अपनी मम्मी को रोते रोते बोला कि आज मंडे है
और ग्रेट हम्बर्टो नाम का कोई एक शो था, वो आज टीवी में देने वाला था। हम चाहते हैं कि कहीं ऐसा जगह रुके जहाँ पर टीवी हो। मंडे, दिस रिमाइंडेड हैरी ऑफ समथिंग. If it was Monday, and you could usually count on Dudley to know the day of the week because of the television, then tomorrow, Tuesday, was Harry's 11th birthday. हैरी को याद आया कि अगर आज मंडे है, ठीक है, और इससे हैरी को ये याद आता है कि कल हैरी का बर्थडे है। अगर वो डडली पे विश्वास करे, जो कि कर सकता है क्योंकि डडली को पता रहता है कि कौन सा टीवी प्रोग्राम कौन से दिन है, तो हैरी का बर्थडे ट्यूसडे को है। Of course, his birthday were never exactly fun. Last year, the Dudleys had given him a coat hanger and a pair of Uncle Vernon's old socks. Still, you weren't 11 every day. हाँ, हर साल की तरह हैरी का बर्थडे उतना भी, मतलब हर साल हैरी का बर्थडे उतना कोई खास फन होता नहीं है। और पिछले साल क्या हुआ था कि हैरी को एक कोट हैंगर मिला था, कपड़ा टांगने वाला, और फिर अंकल वर्नन का एक पुराना सा सॉक्स का जोड़ा मिला था। स्टिल यू वेरेंट 11 एवरी डे, लेकिन फिर भी बर्थडे तो बर्थडे होता है, हर साल तुम 11 के थोड़ी होगे। अंकल वर्नन वॉज बैक एंड ही वॉज स्माइलिंग। फिर अंकल वर्नन वापस आते हैं और पूरा खुश होते हैं। ही वॉज ऑल्सो कैरिंग अ लॉन्ग थिन पैकेज एंड डिडंट आंसर आंट पिटूनिया when she asked what he had bought. और फिर वो उनका हाथ में एक लंबा सा पतला सा पैकेज भी दिख रहा था, लेकिन वो आंट पिटूनिया के पूछने पे भी नहीं बताते हैं कि उनका हाथ में है क्या, वो क्या खरीद के लाए हैं। फाउंड द परफेक्ट प्लेस, कम ऑन एवरीवन आउट। फिर सब कोई को बताते हैं कि बहुत अच्छा जगह मिला है, सब कोई यहाँ पे आओ। इट वॉज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड द कार। कार के बाहर जैसे सब कोई निकले तो बहुत ही ठंड था बाहर। अंकल वर्नन वॉज पॉइंटिंग एट वट लुक लाइक अ लार्ज रॉक वे आउट एट सी। अंकल वर्नन इशारा किए कि समुद्र के बीच में कहीं पे एक पत्थर जैसा चीज़ दिखने वाला कुछ था। पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ द रॉक वॉज द मोस्ट मिसरेबल लिटिल शैक यू कुड इमेजिन। ठीक है, लेकिन उस पत्थर के ऊपर जमा हुआ एक बहुत ही अजीब सा, सैड सा, डिप्रेसिंग सा एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का कुछ था। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक चीज़ तो पक्का था कि वहाँ पे कोई टीवी नहीं होने वाला था डडली के लिए। स्टॉर्म फोरकास्ट फॉर टुनाइट, अंकल वर्नन सेड ग्लीफुली। और अंकल वर्नन खुशी से एक्साइटेड तरीके से बोले कि स्टॉर्म होने का फोरकास्ट है, तूफान आने वाला है। क्लैपिंग हिज हैंड्स टुगेदर, अपने हाथ को ज़ोर से खुशी से बोलने लगे। एंड दिस जेंटलमैन काइंडली अग्रीड टू लेंड अस हिज बोट। और ये जो आदमी है वो हम लोग को एग्रीड कर गए कि बोट दे सकते हैं हमें। A toothless old man came ambling up to them, pointing with a rather wicked grin at an old robot bobbing in the iron grey water below them. फिर एक पीछे से बिना दांत वाला बूढ़ा आदमी आता है धीरे धीरे रिलैक्स्ड मैनर में, और वो एक तरफ इशारा करता है एक छोटा सा ग्रीन के साथ, स्माइल के साथ, एक रोबोट की तरफ, मतलब जो पानी में सफ़र करता है, छोटा सा बोट जो कि बॉब कर रहा था, मतलब ऊपर नीचे हो रहा था पानी में ही, और पानी का कलर था आयरन ग्रे। आई हैव ऑलरेडी गॉट अस सम राशंस। अंकल वर्नन बोले कि हमारे पास राशंस है, राशन मतलब खाने पीने का सामान। सो ऑल अब्रॉड, सो सब सफ़र के लिए ठीक है, अब सब चढ़ जाओ। सो ऑल अबोर्ड मतलब चढ़ जाओ बोट पे। इट वॉज फ्रीजिंग इन द बोट, और बोट पे चढ़ते ही बहुत ठंडा लग रहा था कि जम जाएंगे। आइसी सी स्प्रे एंड रेन क्रेप्ड डाउन देयर नेक्स एंड अ चिली विंड वाइप्ड देयर फेस। एकदम बर्फ़ सा लग रहा था कि जब रेन का ड्रॉप गिर रहा था, लग रहा था कि बर्फ़ सा लग रहा था जब गले से होते हुए और फेस पे गिर रहा था पानी। आफ्टर दैट सीम्ड लाइक आवर्स देयर इज़ द रॉक वेयर अंकल वर्नन स्लिप्ड एंड स्लाइडिंग लेट द वे टू द ब्रोकन डाउन हाउस। ऐसा लग रहा था कि कितने आवर बीत गए हैं जब वो उस चट्टान के पास पहुँचे जहाँ पे अंकल वर्नन उतरे और दिखाने लगे सबको को रास्ता, जो वो टूटा फूटा घर था वहाँ तक का। The inside was horrible. It smelled strongly of seaweed. The
विंड विशल्ड थ्रू द गैप्स इन द वुडन वॉल्स। अंदर तो एकदम बेकार ही सा पूरा था। सीविड मतलब होता है एक प्लांट रहता है जो सी में पाया जाता है, ठीक है, सी के पास पाया जाता है। तो पूरा अंदर ऐसा स्मेल आ रहा था जैसे कि पूरा सीविड ही है अंदर। द विंड विसल्ड थ्रू द गैप्स इन द वुडन वॉल्स। तो जो लकड़ी का जो दीवार था वो उस घर का, पूरा घर लकड़ी का ही बना था, तो लकड़ी का दीवार भी था, तो वहाँ से हवा का आवाज़ आ रहा था, विस्लिंग का। एंड द फायर प्लेस वॉज डैम्प एंड एम्प्टी। और जो फायर प्लेस था जहाँ पे आग जलता था वो भीगा पड़ा था और खाली था। देर वेर ओनली 2 रूम्स, और वहाँ पे सिर्फ 2 ही कमरा था। अंकल वर्नन्स राशन टर्न आउट टू बी अ बैग ऑफ चिप्स ईच एंड 4 बनानास। और अंकल वर्नन का जो राशन था वो एक्चुअली में क्या था, सबके लिए एक पैकेट चिप्स और 4 बनाना था, सबके लिए एक एक। He tried to start a fire, but the empty chip bags just smoked and shriveled up. अंकल वर्न बहुत कोशिश की कि आग जला पाए वो फायर प्लेस में, लेकिन वो फायर प्लेस जो था बस क्या किया, बस थोड़ा सा धुआं निकला, और जो एम्प्टी चिप बैग्स था जिसको यूज़ करके आग जलाने की कोशिश कर रहे थे वो सिर्फ सिकुड़ गया, श्रिवेल हो गया। कुड डू विथ सम ऑफ दोस लेटर्स नाउ, हाँ, ही सेड cheerfully। अब जाके लग रहा है कि वो लेटर का कुछ कर सकते थे, ऐसा वो खुशी से बोले। ही वॉज इन अ वेरी गुड मूड। ऑब्वियसली ही थॉट नोबडी स्टूड अ चांस ऑफ रीचिंग देम हेयर इन अ स्टॉर्म टू डिलीवर मेल्स। वो बहुत अच्छे मूड में थे और उन्हें पता था कि जो भी लेटर भेज रहा था उनके पास अब कोई मौका नहीं बनता कि यहाँ पे आके लेटर डिलीवर करे हैरी को। हैरी प्राइवेटली अग्रीड। हैरी को भी अपने में लगा कि सही बात है, यहाँ तक तो कोई किसी का पहुँचना भी मुश्किल है। दो ही थॉट थॉट डिडंट cheer him up at all। लेकिन ये सोच के ही हैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। As night fell, the promised storm blew up around them। जैसे ही रात हुआ तो अंकल वर्नन जो फोरकास्ट लेके आए थे कि पूरा स्टॉर्म होगा, तो वैसा ही हो रहा था। स्प्रे फ्रॉम द हाई waves splattered the walls of the hut and a fierce wind rattled the filthy windows। तो जो हाई वे स्टॉर्म था सी में, तो वेव्स भी हाई थे, और हाई वेव्स के कारण जो वाटर थे उस हाउस के दीवार में लग रहे थे, और जब हवाएं चल रही थी तो जो खिड़की था वो खड़खड़ा रहा था। आंट पिटूनिया फाउंड few moldy blankets in the second room and made up a bed for Dudley on the moth-eaten sofa। ठीक है, मोथ ईटन मतलब होता है थोड़ा सा कीड़ा से खाया हुआ, ठीक है, मतलब कीड़ा जिसको खाया जाता है उसी को मॉथ ईटन बोलता है। सोफ़ा पे डडली का सोने के लिए बेड बना दी आंट पिटूनिया। सी एंड अंकल वर्नन वेंट ऑफ टू द लंपी बेड नेक्स्ट डोर। अगले डोर में वो आंट पिटूनिया और अंकल वर्नन चले गए सोने के लिए। एंड हैरी वॉज लेफ्ट टू फाइंड द सॉफ्टेस्ट बिट ऑफ फ्लो ही कुड एंड टू कर्ल अप अंडर द टाइनिएस्ट मोस्ट रैग्ड ब्लैंकेट। सब कोई चले गए सोने के लिए डडली सोफ़ा में, और एक बेड था जहाँ पे आंट पिटूनिया और मिस्टर डर्सली अंकल वर्नन और हैरी को छोड़ दिए वो लोग सब सोने के लिए, कहाँ पे, फ्लोर पे। और कर्ल करने के लिए मतलब सिकुड़ने के लिए बस एक फटा सा ब्लैंकेट था। द स्टॉर्म रेज्ड मोर एंड मोर ferociously as the night went on। तो जो स्टॉर्म था वो पूरा रेज हो गया और स्ट्रांग होते जा रहा था जैसे रात होते जा रहा था। फिरोसियस मतलब और स्ट्रांग होना। हैरी कुडंट स्लीप, हैरी को नींद नहीं आ रहा था। ही shivered and turned over trying to get comfortable, his stomach rumbling with hunger। हैरी को नींद नहीं आ रहा था, वो थोड़ा उसको ठंड भी लग रहा था, और वो कोशिश किया सोने का, कंफर्टेबल होने का, और उसका स्टमक भी हंगर के कारण आवाज़ कर रहा था, भूख के कारण। डडली स्नोर वे ड्राउंड बाय द लो रोल्स ऑफ थंडर दैट स्टार्टेड नियर मिडनाइट। स्नोर मतलब होता है खराटा। तो डडली का जो खराटा था वो उससे भी ज़्यादा स्पीड से आवाज़ आ रहा था बादल का गरजने का, रोल्स ऑफ थंडर दैट स्टार्टेड नियर मिडनाइट। तो आधा रात होते ही आवाज़ शुरू हो गया थंडरिंग का। द
the lighted dial of Dudley's watch, which was dangling over the edge of the sofa on his fat wrist, told Harry he would be 11 in 10 minutes time. तो जो डडली जब सो रहा था तो उसके हाथ से जो लटक रहा था उसका हाथ में डिजिटल वॉच था। तो वो वॉच देख के हैरी पता लगाया कि 11 मिनट बाकी है जब हैरी 11 साल का हो जाएगा। ही ले एंड वॉच्ड हिज बर्थडे टेक नियरर। वो सोया रहा, मतलब पड़ा रहा फ्लोर में और देखता रहा वॉच को टिक टिक करते हुए जब उसके बर्थडे तक पहुंचेगा। कब उसका बर्थडे मतलब 11th का हो जाएगा हैरी। वंडरिंग इफ द डर्सलीज वुड रिमेंबर एट ऑल, वंडरिंग वेयर द लेटर राइटर वॉज नाउ। और यही बोलते हुए हैरी सोच रहा था कि क्या डर्सली लोगों को पता होगा कि कल हैरी का बर्थडे है और वो लेटर राइटर अभी हो कहाँ सकता है। 5 minutes टू गो, हैरी हर्ड समथिंग क्रीक आउटसाइड। 5 मिनट बाकी था और हैरी को आवाज़ आया बाहर कुछ क्रीक करने का। ऐसे ही कुछ आवाज़ आया, स्क्रीचिंग साउंड। ही होप्ड दैट द रूफ wasn't going to fall in, although he might be warmer if it did. हैरी सोच रहा था कि कहीं ऊपर से छत ही ना गिर जाए, लेकिन ऐसा होगा तो हैरी ज़्यादा बेहतर महसूस करेगा। 5 minutes टू गो, अब 4 minutes टू गो, अब सिर्फ 4 मिनट्स बाकी थे। मे बी द हाउस इन द प्राइवेट ड्राइव विल बी सो फुल ऑफ लेटर्स व्हेन दे गॉट बैक दैट ही वुड बी एबल टू स्टील वन समहाउ। अब हैरी सोच रहा था कि जब 4 मिनट बाकी था तो जो प्राइवेट हाउस है वो अब पूरी तरह से लेटर में ढक गया होगा। तो जब हैरी वापस जाएगा तो हो सकता है कि एक लेटर हैरी कहीं से ले सकता होगा। 3 minutes टू गो, अब सिर्फ 3 मिनट ही बाकी थे। वॉज दैट द सी? क्या ये सी का आवाज़ है जो कि रॉक पे इतना कस कस के आवाज़ कर रहा है? एंड 2 minutes टू गो, अब सिर्फ 2 ही मिनट बाकी है। वॉट वॉज दैट फनी क्रंचिंग नॉइज? अब क्रंचिंग नॉइज क्या, अब ये नॉइज़ कैसा है क्रंचिंग सा? वॉज द रॉक क्रम्बलिंग इन टू द सी? क्या ये जो रॉक है वो सी के अंदर मतलब टूट रहा है? 1 minute टू गो एंड ही वुड बी 11। 30 seconds, अब सिर्फ 1 मिनट बाकी था। फिर 30 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, 10, 9, मे बी ही वुड वेक डडली अप जस्ट टू अनॉय हिम। हैरी सोच रहा था कि क्यों ना डडली को जस्ट ऐसे ही तंग करने के लिए उसको उठाया दिया जाए। फिर 3, 3, 2, 1, बूम, हैरी का बर्थडे हो गया था। फिर तुरंत क्या, जैसे ही 1 हुआ तो एक आवाज़ सुनाई देता, बूम। वो एक्चुअली क्या था, द होल सैक सीवर्ड। जैसे ही आवाज़ आया बूम, कहीं से आवाज़ आया बूम, तो जो पूरा छोटा सा झोपड़ी था, सैक था, वो पूरा हिलने लगा। एंड हैरी सैट बोल्ड अपराइट। अब हैरी तुरंत घबरा के सीधे बैठ गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाज़ा पे कोई था और नॉक कर रहा था दरवाज़ा अंदर आने के लिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 ख़त्म होता है सस्पेंस के साथ कि कौन था वो आदमी या फिर कौन था वो जो दरवाज़ा पे नॉक कर रहा था। होप यू ऑल enjoyed this third part. We'll meet in the next one. Thank you so much.